के नक्शे पर कायम रखना है तो आपको कायदे जमहूरियत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का साथ देना होगा। अगर आप चाहते हो कि कोई पार्टी बाहर जो हमारे मुखालिफ है, जो ये जो टाउट है, ये जो हमारे मुल्क को बुरी नजर से देखते हैं, अगर आप चाहते हो कि इनकी आंखों में आंखें डालकर कोई लीडर बात कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लीडर है, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। बब्बर शेरों, आने वाले वक्त में बहुत जल्द दोबारा बड़े इलेक्शन होने वाले हैं और उनमें जितने भी कैंडिडेट हमारे कायद फखरे पाकिस्तान राना तनवीर साहब है, उनका साथ दीजिए, उनके कंधे के साथ कंधा मिलाइए। वही आपको मुल्क को बहरानों से निकालेंगे, वही अपने कायद के साथ मिलकर इस मुल्क की बागडोर संभालेंगे, वही इस निजाम को बेहतर करेंगे। और ना ये जो जितने भी लोटे इकट्ठे करके इसने वॉशिंग मशीन में डाले और उसने कहा कि ये सारे ठीक है और बाकी सारे करप्ट है। बब्बर शेरों, ये लौटे रहते हैं, लीडर हमेशा लीडर रहते हैं, लीडर को कोई नहीं हरा सकता। मोहब्बत के साथ जैसे जोशीली तकरीर है, राना तनवीर हुसैन, राना तनवीर हुसैन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मसीह बिरादरी, मसीह बिरादरी, मसीह बिरादरी। मैं आपके और अपने कायद के दरमियान ज्यादा देर हायल नहीं होना चाहता, सिर्फ एक बात करूंगा। बब्बर शेरों, अगर पाकिस्तान बचाना है तो मियां नवाज शरीफ को लाना है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है आपके पास। अगर मुल्क के पाकिस्तान की तरक्की देखना चाहते हो, अगर आप पाकिस्तान को बढ़ता फलता फूलता देखना चाहते हो तो मियां नवाज शरीफ और उनके बब्बर शेरों का साथ दो। इंशाअल्लाह इस मेरी आंख जो पाकिस्तान को बुरी नजर से देखेगी, हम इंशाअल्लाह उसकी आंखें निकाल कर बात फेंक देंगे और पाकिस्तान को इस दुनिया के नक्शे पर कायम रखेंगे। और इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी जिंदा रहेगी। मेरे साथ मेरे कायद का नारा लगाइएगा, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, पाकिस्तान, राना तनवीर हुसैन, मियां अब्बास। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। एक तो नारा हमारे इस इलाके की जानी पहचानी शख्सियत और हम करने वाले लीडर जिला, क्योंकि राना तनवीर साहब तो है फखरे पाकिस्तान, जनाब मियां उमरान अशरफ कुनिया साहब, उनका भी नारा लगा दें, मियां उमरान अशरफ कुनिया, मियां उमरान अशरफ कुनिया। माशाल्लाह एक पादरी साहब, जवेद साहब, बहुत ही प्यार करने वाले हमारे साथी हैं। मैं तमाम प्रोग्राम आज प्रोग्राम की वजह से हमने रोक दिए हैं, क्योंकि जो वक्त है आज हमने इन भाइयों के साथ गुजारना है। ये एक साल के बाद आता है, इसलिए जितने प्रोग्राम थे आपके साथ 4 में वो हमने मनसूख कर दिए। जनाब आप तशरीफ ले आते हैं 5 मिनट के लिए, पादरी जॉनसन, जनाब पादरी जॉनसन तशरीफ लाएं, बहुत बहुत मेहरबानी। जरा तालियां लगा दे भाई जोर से, कोई सवाल भी है तो खुशी का देने रोक दिलाओ। सबसे पहले हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, जिस खुदा ने हम सबों को, आप सबको, हमारे मुल्क को और हमारी तमाम मुस्लिम बरादरी को, हमारे मुस्लिम बरादरी को खुदा ने जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा है। हम खुदा का शुक्र करते हैं। कायनात के मालो खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी तमाम तर नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए,
तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, तेरा शुक्र करते हैं तमाम अजीज़ों के लिए, तेरा शुक्र करते हैं तमाम सुरमाओं के लिए। खुदावंद अपने लोगों को अपने जलाल के लिए ज़िंदगी और तंदुरुस्ती बख्श, मसीह यीशु के नाम से आमीन। मैं भाई अदनान साहब का और इसके बाद राना तनवीर साहब का और दीगर जितने भी हमारे मेहमान यहाँ पर मौजूद है, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी जवेद साहब बड़ी खूबसूरत और अच्छी बातें कर रहे थे, मुझे भी अदनान साहब ने एक मौका दिया, मैं भी आपके सामने एक बात करना चाहता हूँ जो मुल्क पाकिस्तान की तारीख में, मुल्क पाकिस्तान की तारीख में आप सब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस तारीख के मतलब जानते हैं कि मसीह बरादरी का पाकिस्तान में कितना हक है। मसीह बरादरी जो है पाकिस्तान में, जिस तरह के हमारे एक बहुत बड़े लीडर थे जिन्होंने एक नारा लगाया था, वो मसीह लीडर थे जिन्होंने वोट देकर पाकिस्तान को वजूद में लाया था। उसने ये नारा लगाया था कि सीने पर गोली खाएंगे और पाकिस्तान और ये किसी का नारा नहीं, ये उस लीडर का नारा है। और उस लीडर ने ये नारा लगाया था कि सीने पर गोली खाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे। राना तनवीर साहब जो कि आज हमारे स्टेज में मौजूद हैं, याद रखने वाली बात यह है कि राना तनवीर साहब की जो काविशें थी मसीह बरादरी के लिए, राना तनवीर साहब की जो काविशें थी, इमरान यकूमिया साहब की ये काविशें थी, यकीनन वो अपनी काविशों पर आज भी कायम है। अगर वो कायम है तो आज वो हमारे दरमियान है। अगर वो कामरान ना होते, अगर वो मसीह बरादरी के साथ उनका तल्लक ना होता तो आज वो यहाँ ना होते, बल्कि और कोई जवान यहाँ पर होता। इसलिए और साथ हमारे नौजवान लीडर, आप सब जानते हैं कि फूल अदनान और फूल, यकीनन गरीब आदमी का ये बेटा जो है वो हमेशा साथ देता है, साथ देता रहेगा। ये हकीकत पर बात मबनी है। तो इसलिए अदनान फूल साहब का और इमरान यकूबिया साहब है और जितने राना तनवीर साहब की टीम है उनका साथ दीजिए। खुदा आप सबके साथ रहे। पाकिस्तान, मसीह बरादरी। ऐसे फोन दियो अपना फेसबुक हम तशरीफ लाते ने मसीह बरादरी के साडे भरा जनाब बशीर साहब चंद शेर वास्ते आज छोड़िया नहीं पैना। मैं अपने लीडर से रिक्वेस्ट करांगा। मेरे सारे दोस्तों मेरे लो सलाम पेश करता हूँ, इसलिए कि असी मुस्लिम बुलारी ते मसीह बुलारी साहब एक हाँ, असी पाकिस्तानी हाँ। राणे तनवीर साहब की रोज साहब की हाँ गल वेखी है राणे तनवीर की कि जो असी मसीह बुलारी के बंदे गए हाँ सानू इन्हें शाबाशी आख्या, वाह भाई वाह क्या बातां ने। इहो जिहा लीडर मावां घर कंबदियां ने। आंदा गिद्दड़ विच शेरां दे प्या फिरे भावें, गिद्दड़ विच शेरां दे प्या फिरे भावें, वो शेर जिहा दलेर भी हो सकदा, वो बल्ला अल्लाह दे नबी दा होवे मुनकर ते जावे जन्नत विच इह नहीं हो सकदा। रब्बा तू ना करे ते करे होर केड़ा, रब्बा तू ना करे ते करे होर केड़ा। तो मेरी सभ्य जरूरतां पूरियां नूं लोकी तकदे ने अब ना मेरे बोलना तकना रहता तेरियां बड़ी खुश आमदीद है। इहो ही साडा लीडर जिहड़ा हुण बनया होया है, इह आंदा हुंदा ही मैं नवां लाहौर बनाना है, नवां पाकिस्तान बनाना है, चंगा सोहना नवां पाकिस्तान बनाया। ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੂੰ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ 60 ਰੁਪਏ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਰ ਦੇ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ 2-2.5 ਦਾ ਹੀ ਕੋਲੇ ਪੀਏ। ਉਹ ਕਿਉਂ 160 ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 350 ਦਾ 450
गाने करे उन्होंने बड़े धरने रखता सी हुण किधर गया है गरीबा का हामी एदा साथ मैं इन्नी गल लगी है खुश आमदीद करना तो बहुत मेहरबानी है मैं टाइम देने का तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ तशरीफ आते हैं जनाब अदनान फूल साहब अकलियत मेंबर और उनके सारे साथियों जो इस टीम के भी मेजबान हैं, इस प्रोग्राम के भी मेजबान हैं। तशरीफ लाते हैं जनाब अदनान फूल साहब। तमाम दोस्तों बुजुर्गों मेरी तरफ सलाम। सब तो पहला तो मैं तमाम जेडे मेरी टीम पिंडा दे विचों मेरे दोस्त मुस्लिम भरा बुजुर्ग उन्हों का शुक्रिया अदा करना। उस तो बाद मैं अपने मेहमान राणा तनवीर साहब जेडे के साडे बुजुर्ग उन्होंने वेलकम करना अपनी तमाम बरादरी वालों ते खुदा दे फजलो करम दे नाल असी अज भी राणा तनवीर साहब दे नाल हां। असी हर एक नूं हथ नहीं मिलाते, असी सिर्फ राणा साहब दे नाल हां। ये पौधा मैं राणा तनवीर साहब हकीम सलीम साहब मियां इमरान ते मेरे सारे काउंसलर जिन्होंने लाया है इंशाअल्लाह खुदा दे फजल व करम दे नाल इन्हां दे नाल ही रहांगे। ते मैं उन्हां दा बड़ा शुक्रिया अदा करना कि क्रिसमस की केक कटिंग दे विच असी बड़े कुछ डायलॉग सुने सन, हकीम साहब को पता है, लेकिन असी इहदे विच कायदे आजम साहब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ते क्रिसमस दी केक दी कटिंग करांगे। ते ये तमाम अपने इलाके नूं वहाना चाहते हैं कि असी सब एक हां। खुदा दे फजल नाल सारी मेरी बरादरी मेरे तो वड्डे छोटे सब असी एक हां। कोई इंतशार पसंद जिवें दा भी है असी उन्हां दा मुकाबला करांगे क्योंकि साडी किसी नाल कोई मुखालफत नहीं। असी अपने बाइबल के मुताबिक मोहब्बत का पैगाम देना है ते लड़ाई झगड़े नहीं बदना। शुक्रिया। हुण जनाब तशरीफ लियांदे ने फखरे सरपंच शरीफ हल्का 139 पीपी जनाब मियां उमरान अशरफ जुकुमिया साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को क्रिसमस दी मुबारक भाई साहब दो फोटो तुम बना लो साथ ही बहुत शुक्रिया जेडे सारे दोस्त तशरीफ ले आए ने राणा साहब नूं वेखण वास्ते भी ते उन्हां नूं अपना मिलन वास्ते भी उन्हां दा बहुत शुक्रिया। ते मैं मसीह बरादरी का शुक्रिया अदा करना बल्कि शहर की सफाई की जिम्मेदारी मसीह बरादरी को और माशाल्लाह इन्होंने साडा शहर पूरा साफ सुथरा रखा। उस गल का भी शुक्रिया इन्होंने सारे दोस्तों का इन्हें साडे शहर में पूरी तरह सफाई के मामला सारे इन्होंने साडे क्लीयर रखे ने। साफ थोड़ा होने के बावजूद इन्हें बहुत अच्छे तरीके नाल इहनूं जिहड़ा ना मैनेज किया होया। ते सारे दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक होवे अपना क्रिसमस। बहुत शुक्रिया। हमारे मेहमान ही नहीं वो हमारे भाई हैं। वो हमेशा खुशी गमी कभी उन्होंने छोड़ी नहीं। उनका नाम है मियां अब्दुल रऊफ MPA हल्का 138। आज वो आपसे खिताब नहीं करेंगे क्योंकि उनके साथ जो सानिया हुआ है वो भूलने वाला नहीं है। हम सब दुख दर्द के साथ उनके साथ हैं। लिहाजा इंतजार की घड़ियां खत्म। तमाम दोस्त मेरे भाई जिस तरह हमेशा हमारे महबूब लीडर फखरे पाकिस्तान जनाब राणा तनवीर हुसैन चेयरमैन पब्लिक अकाउंटेंट्स जिस तरह तमाम मेरे ये पादरी हूं या दूसरे साथी आए हूं, तारीफ तो अल्लाह पाक की होती है। अल्लाह के बाद
इस हल्के में नहीं, पूरे पाकिस्तान में एक नाम है, वो नाम राणा तनवीर हुसैन है। आप तमाम दोस्त और मेरे भाई सिर्फ खड़े होकर तालियों की गूंज में और नारे की गूंज में उनको दावत खिताब देता हूं। तमाम दोस्त खड़े हो जाएं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मेरी बात है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, कैदे आजम, कैदे आजम, कैदे आजम, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अंधेरा छट जाएगा, बादल बिछ जाएगा, अवामी दौर आएगा, मैदान में जब शेर आएगा, मैदान में जब शेर आएगा। राणा तनवीर हुसैन, जोर लगाओ यार। राणा तनवीर हुसैन, राणा तनवीर हुसैन, राणा तनवीर हुसैन, राणा तनवीर हुसैन। मैं सबसे पहले तो मसीह बिरादरी को इस मुबारक दिन के मौके पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही साथ अदनान फूल का और बाकी मेरे जो क्रिश्चियन भाई हैं, मसीह बिरादरी, हमारे पादरी साहबान, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि हर इस खुशी के दिन पे वो हमें याद करते हैं और हम आकर उनकी खुशियों में बराबर के शरीक होते हैं। आज हमारे मुसलमान भाई इस शहर के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, वो भी आपकी खुशियों में बराबर के शरीक हैं। अगर आप देखें तो सभी आपको नजर आएंगे, उनको भी इस खुशी के मौके पे आपकी खुशियों का एहसास है और वो किसी तरह भी इस खुशी के मौके में आपसे पीछे नहीं है। यहाँ बड़ी अच्छी स्पीचेस की, यहाँ बड़ी अच्छी तकरीर हुई। आपने सुनी, बड़ी जज्बाती तकरीर भी हुई। वेल भट्टी साहब ने और हमारे दूसरे पादरी साहबान ने इस दिन के हवाले से भी और साथ ही साथ जो मुल्की सूरत हाल है उसमें भी तफसील से रोशनी डाली। मुझे इंतहाई खुशी है कि आज सिर्फ वो लोग नहीं जो सरकर्दा लोग हैं सोसाइटी के, माशरे के, बल्कि हर फर्ज जो इस माशरे का है, पाकिस्तानी है, उसको आज पाकिस्तान के जो हालात हैं उसका एहसास भी है, तकलीफ भी है और साथ ही साथ पुरअज़म भी है कि हम आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जो ये हुकूमत है जिसको मैं या अवामुन नास कहती है कि ये पाकिस्तान के लिए नसूर है, पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बीमारी है, मैं समझता हूं कि उसका मुकाबला करेंगे
और इंशाल्लाह इस पाकिस्तान को जल्दी उनसे छुटकारा हासिल दिलाएंगे अल्लाह के फजल से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ और उसकी क़यादत के मुतल्लिक भी बात हुई। यहाँ जवेद भट्टी साहब ने बड़ी जज्बाती तकरीर की, लेकिन अगर आपने देखा हो पिछले 4 साल जो 4.5 साल हमारे गुजरे हैं मुस्लिम लीग नून के, 2 तरह का आपने देखा होगा। एक 4.5 साल से पहले मियां नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी उसमें जिस तरह पाकिस्तान की खिदमत की, जिस तरह अवाम के मसाइल को हल किया, चाहे कोई भी शोबा हो, किसी भी शोबे में आपने देखा कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था, तरक्की कर रहा था। यहाँ खुशहाली नजर आती थी। एक आम आदमी की जिंदगी में इतनी ज्यादा मुश्किलात नहीं थी। बिजली मिल भी रही थी और सस्ती भी थी। पेट्रोल हो, गैस हो, आम महंगाई हो, खाने पीने की चीजें हो, बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो निचली सतह पे थाना कचहरी के मामलात हैं वो भी लोगों के लिए सहूलतकार थे। लेकिन आज के हालात आपके सामने हैं। ऊपर के हालात देखें, नीचे मामलात देखें। एक आम आदमी के जो थाना कचहरी है उसके मामला देखें तो स्वाए परेशानी के, स्वाए अंधेरे के कुछ नजर नहीं आता। इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि वो जो पिछली हमारे 4 साल की हुकूमत थी मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में बेइंतहा तरक्की हुई। लोगों की जो यादाश्त है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। डैम हो, बिजली घर हो, बिजली के कारखाने, रात दिन एक करके जो 7 साल में काम हो सकता था, ये रिकॉर्ड है दुनिया में कि 7 साल से पहले कोई बिजली घर नहीं लगता, कम से कम मुद्दत। लेकिन यहाँ मियां शहबाज शरीफ ने रात दिन मेहनत करके 3-3 साल में मुकम्मल किया। ये कोई छोटी बात नहीं है। अपना आराम जाया करके, अपने जिस्म को तकलीफ में डाल के, अगर रात दिन बंदा मेहनत करे तो जिस्मानी तकलीफ होती है, नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है, रात दिन भागना पड़ता है। और मेट्रो जो बनाई है वो भी दुनिया का रिकॉर्ड है कि 11 महीने में मेट्रो बनाई। आज मैं डैम की बात करूं, बिजली कारखाने की बात करूं, मोटरवेज की बात करें, आज मोटरवे उसी जगह पे खड़े हैं जहां पे हम छोड़ के गए थे। वहां उन मोटरवेज पे चाहे अब्दुल हकीम मोटरवे हो, चाहे सियालकोट का हो, एक टॉयलेट नहीं बना सके। सर्विस एरिया जिसको कहते हैं, मोटरवे तो कहीं रह गया। मोटरवे बनाए हमने, 2-2 साल में बनाए, लेकिन उसमें सर्विस एरिया जो बाद में बनने थे वो नहीं बना सके। BRT इन्होंने शुरू की हुई है। ये बड़ा एक लतीफा है जो पेशावर में मेट्रो इन्होंने शुरू की हुई है। छोड़े ये यू टर्न की बात करते थे जवेद भट्टी साहब, वो तो ये भी हमने सुना था कि जंगला बस जब हमने शुरू की तो इमरान खान कहता था जंगला बस हम कभी शुरू नहीं करेंगे। की उसने शुरू पेशावर में, उसने समझा कि यही एक बेहतरीन जरिया है लोगों को ट्रांसपोर्ट देने का, जो हमने शुरू की। पाकिस्तान को एक नया शक्ल दी, तरक्की याफ्ता मुल्क की। मेट्रो बनाए, ट्रेनें चलाई, अंडर पासेस बनाए, फ्लाई ओवर्स बनाए। ये अपना इलाका देखे कितना बदल गया था। तब्दीली जिसको कहते हैं, तब्दीली तो यहाँ उन 4 साल में हम यहाँ लाए थे।
अगर आपको याद हो, आपका इलाका अगर याद हो, उससे पहले इसकी शक्ल तो आपके सामने है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि रात दिन मेहनत करके हमने वो काम किए, लेकिन इन 3.5 सालों में नहीं संभाले गए। लेकिन जो मैं 4 साल ये दौर की बात करने लगा हूँ, उसमें अगर हमारे खिलाफ एक साजिश तैयार की गई, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, जो वजीर आजम उस मौके पे थे नवाज शरीफ साहब, उनको थाने कचहरी का चक्कर लगाया गया। JIT जब बनी तफ्तीशी टीम, तो 19 20 ग्रेड के अफसर थे, उनके सामने वजीर आजम पेश होते रहे। हमने कोई उसमें हरज नहीं समझा। कह सकते थे वजीर आजम में नहीं, ये कौन होते हैं, लेकिन चाहे अदालती निजाम था, उसका भी एहतराम किया, उसमें पेश होते रहे। लेकिन जो भी फैसले आए मुतस्सब पे, इंतकाम पे मबनी, उसको भी हमने ये नहीं कहा कि हम बगावत करेंगे। उन लोगों की तरह जिन्होंने बिजली के बिल जलाए, जिन्होंने पार्लियामेंट पे हमले किए, जिन्होंने PTV पे हमले किए, इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमले किया, गेट प्राइम मिनिस्टर का आउट, गेट छलांग लगा के चले गए इनके साथियों, कहा कि जाए। लेकिन हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। इन 4 साल में एक आईनी जद्दोजहद की है, कानून और कवायद के ज़ाबित के दायरे में रह के एक आईन और कानून की पासदारी के लिए, एक साफ शफाफ इलेक्शन के लिए, और आपके मसाइल को उजागर किया है। चाहे असम्बली का प्लेटफॉर्म हो, चाहे बाहर जो आईनी हमें एक सहूलत थी कि हम जलसे करें, हम लॉन्ग मार्च करें, लेकिन अल्लाह के फजल से आज कौम जानती है कि मियां नवाज शरीफ तमाम तर अपनी तकलीफों के बावजूद, सारे खानदान को उन्होंने वो क्या कहते हैं रोल दिया, लेकिन उफ तक नहीं। हम भुगत रहे हैं। पाकिस्तान, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह ताला जब तक मुस्लिम नून है, आप हमारे साथ है, पाकिस्तान पे आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान इन ये जो होते हैं ना जी, ये नायल लोग, उनके हाथों में तबाह बर्बाद नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब इस हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान एक नया सफर करेगा। आज मुझे कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा कि जी देखें 80% तो काम आपने कर दिए थे, चाहे गैस थी, बिजली थी, सड़कें थी, जो भी सहूलतें थी, ये आके उनको संभाल भी नहीं सके। अगर एक सड़क बनाई है तो उसकी रिपेयर, वो टूट गई है, रिपेयर इन्होंने नहीं कराई। अगर 100 रुपए में सड़क बनी है तो अगर 5 या 10 रुपए से उसको संभाला जा सकता था, वो भी नहीं कर सकते। अफसोस है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस हल्के पे तो हमें बड़ा फख्र है, लेकिन वो लोग जो बेअसूल लोगों के साथ खड़े होते हैं, जो मुफाद परस्तों के साथ होते हैं, मैं समझता हूं वो अपना वोट पाकिस्तान के हक में नहीं दे रहे होते। वो सिर्फ मुफाद परस्तों के मुफाद को एक मुफाद मिलने का जरिया बनते हैं। ये लोग आपके नुमाइंदे नहीं होते। ये लोग सिर्फ अपनी जात, अपनी चुदराहट के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, अपनी बदकारियों को कवर देने के लिए, अपने उन मुफादात को, उन 4 पैसों की खातिर कब्जा ग्रुप बने होते हैं, और अवाम का कोई ख्याल नहीं उनको होता कि अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाए। तो मैं कहता हूं कि हमें अपनी कौम जो है हमारी, उनको यकसू होना चाहिए। उनको अच्छाई और बुराई में, असूल और बेअसूली में, मुफाद और मफाद से बाला तर होकर
अवाम की खिदमत करने वालों के साथ खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए जिनके दिल धड़कते हैं उनके साथ होना चाहिए खड़े। तो तब देखे पाकिस्तान कितनी तरक्की करता है, किस तरह आगे बढ़ता है। लेकिन जब फंस जाते हैं उसमें कि ये हमें या खुद एक मुफाद की सियासत में यही कहूंगा, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, आप समझ ही रहे हैं कि किस तरह के लोग हैं। आज के अवामी नुमाइंदे जो पीटीआई में है उनकी आप देखें, एक एक को देखें, सारे सारे आपको लोटे और बेअसूल मिलेंगे। आप अपने जिले की मिसाल ले लें, साहब कोई भी कैंडिडेट उनका होल्डर, टिकट होल्डर, कोई भी टिकट होल्डर किसी जगह से भी हो, मैं नाम क्या उनका लूं, सभी आपने देखा है कि उनका माजी कभी किसी पार्टी में, कभी किसी पार्टी में। तो मैं समझता हूं कि जब तक हम अपनी, जिस तरह हमारा नारा है कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत उस वक्त नहीं मिलती है जब वोट का इस्तेमाल भी सही करेंगे और वोट की, अपने वोट की हिफाजत भी करेंगे। मैं मिसाल देता हूं कि यहाँ भी थे एस्टेब्लिशमेंट के लोग, कुछ अदारों के लोग वोटों का कहते रहे कि वोट इधर दे इधर दे, लेकिन आप पे खराज तहसीन पेश करता हूँ आपको कि आप जिस तरह आपने खिलाफ उनके नहीं खड़े हुए बल्कि मुस्लिम नून का वोट दिया, साथ दिया है, उस पे मुझे फख्र है अपने इस इलाके पे। और इंशाल्लाह पहले भी आपकी खिदमत की है और इस हाल में भी जो मैं कर सकता हूँ, बैठे हुए मेरे साथी, शायद आज की हुकूमत जो है या उनके मेंबर जो है, उनसे आज भी मैं अपोजिशन में भी रह के कोशिश करता हूँ कि आपकी जो मसले मसाइल है उनको हल किया जाए, और हल हो रहे हैं अल्लाह के फजल से। आपको उन लोगों की इंतकामी कार्रवाइयों से महफूज रखा हुआ है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह खिदमत आपकी करते रहेंगे और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान आज जिन लोगों ने ये साजिश की या जिन लोगों ने मुस्लिम लीग नून को या नवाज शरीफ साहब को निकाला, आज वही मियां नवाज शरीफ की बात करते हैं, शहबाज साहब की बात करते हैं। आज आम बात होती है कि पाकिस्तान के लिए अगर आज मियां नवाज शरीफ साहब के बाद कोई बेहतर तौर पे पाकिस्तान को आगे लेके जा सकता है तो वो मियां शहबाज शरीफ मेहनत कर सकते हैं, भागदौड़ कर सकते हैं। मुखालफ भी, मैं टीवी पे प्रोग्राम देखता हूं तो वहां मुखालफ भी कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि शहबाज शरीफ एक मेहनती और रात दिन काम करने वाला और अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है। ये मुखालफ भी आज मानते हैं, दुनिया मानती है, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, यूरोप हो, वो भी कहते हैं कि ये एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, मेहनती है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि चाइना वालों ने तो इनका नाम रखा हुआ था शहबाज स्पीड। जिस तेजी से मंसूबे इन्होंने मुकम्मल किए, वो कहते हैं शहबाज स्पीड के जो है उसको उस दुनिया में मुतारफ हुई कि ये स्पीड होनी चाहिए काम करने की। तो मैं समझता हूँ अब काफी दुनिया को पता चल गया है, पाकिस्तानी लोगों को पता चल गया है कि ये जो पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो फिर मुस्लिम लीग नून को ही आगे लाना है, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ साहब को ही आगे लाना है। अल्लाह ताला के फजल से उनके साथी आज भी हर मुश्किल से मुश्किल टाइम से गुजर के 3.5 साल में आपने देखा कि जिस चट्टान की तरह मुस्लिम लीग नून खड़ी है, उनका एक एक मेंबर सोए 5-6 लोटों की, वो जो सूबाई असम्बली से सिर्फ हुए हैं। तो मुझे वैसे मुझे, मैं बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे भी उस पर शर्मिंदगी है कि काश के हमारे उन 5-6 लोटों में हमारा शरकपुर शरीफ का नाम ना होता, काश के ना होता, क्योंकि ये हमें एक शर्मिंदगी है जिसका हमें एहसास है। और इंशाल्लाह आइंदा ऐसी मेरा गलती हम नहीं करेंगे क्योंकि ये मैं खुद भी
खुद भी शर्मिंदा हुआ हूँ और इलाके को भी। एक्चुअली अगर मैं बासूल हूँगा, मैं एक असूल पे खड़ा रहूंगा तो उसमें मेरी और आपकी भी इज्जत है, इस इलाके की भी इज्जत है। आपको कोई नहीं कह सकता कि आपका एमएनए जो है वो आपके लिए बायसे शर्मिंदगी है। कोई नाम लेगा तो यही कहेगा आपका एमएनए आपके लिए इज्जत की वजह है, इसमें कोई। और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से मेरे हल्के पे, मेरे लोगों पे कोई उनकी इज्जत पे हरफ ना आए, और अल्लाह ताला की फजल से कोई उंगली नहीं उठा सकता। आपके पास 13 साल मुझे हो गए हैं, बल्कि 13.5 साल होने को है एज ए एमएनए, लेकिन आपकी ये सारी, कोई बंदा मुझ पे ये नहीं कह सकता कि कोई मैंने काम अपनी जात के लिए किया है तो सिर्फ आपके लिए किया है, तो अपने इलाके के लिए किया है, तो पाकिस्तान के लिए। और कोशिश की है पाकिस्तान का नाम जिस भी हैसियत में रहा हूँ बुलंद किया जाए और अपने इलाके का नाम बुलंद किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि आपकी खिदमत करते रहे। मैं आखिर में फिर मसीह भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनकी खुशियों में बराबर के शरीक। मुस्लिम लीग नून हमारी हुकूमत ने कोशिश की है कि जितनी अपनी मिनॉरिटी स्पेशली क्रिश्चियन के, मैं अपने इलाके में आपकी बस्तियों के मुतल्लिक जितने भी आपकी बस्तियां हैं उनकी तरक्की के लिए बराबर का, ज्यादा नहीं तो बराबर का दूसरों के साथ सलूक किया है। ये मेरे हल्के वाले बैठे हुए हैं, गुंडाले वाले भी बैठे हुए हैं, बल्कि इनको तो मेंबर जिला कौंसिल भी कराया था, घर से उठा के कराया था कि नहीं आपका हक है, आप आए और मेंबर जिला कौंसिल भी बने। और मेरी कोशिश है कि असेंबलियों में भी यहाँ से कुछ आए, हमारे जिले से, हमारे आने से। इसके लिए काम करना पिछली दफा भी मैंने कोशिश की थी, लेकिन पार्टी ने फैसला किसी और जगह से कर दिया। लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मेरे मसीह बरादरी यहाँ से असेंबलियों में जाएं और अपनी भाइयों की नुमाइंदगी करें, और इंशाल्लाह हम सब मिलकर। और मैं एक बात और बताऊं, पाकिस्तान का आईन जो इस वक्त आईन है उसमें आपको डबल नुमाइंदगी दे रहा है। ये शायद बहुत बड़ी बात है। ये जो खड़े हैं ना मुसलमान, आप कहते हैं, इनका सिर्फ एक नुमाइंदा होता है, मसल मैं हूँ, आपका नुमाइंदा मैं भी हूँ, वो यहाँ है मेरे हल्के में जितने क्रिश्चियन हैं, और इनके नुमाइंदे वो भी हैं जो स्पेशल सीटों पे हमने मसीह बरादरी से किए हुए एमएलए, सेनेटर्स और एमपी। आपकी डबल नुमाइंदगी है, डबल आपकी खिदमत गुजार है। मुझे नहीं पता कि आपके मसीह बरादरी के नुमाइंदे करते हैं खिदमत आपकी या नहीं करते, लेकिन हम करते। ये एजाज आपको है कि कल को आप में से कोई हो जाता है एमपी, पता नहीं आप अपने भाइयों से क्या करते हैं, लेकिन हम तब हम आपकी खिदमत करते हैं, मुसलसल करते हैं, कोई कमी नहीं करते उसमें। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ऐसे दिन, ऐसी खुशियाँ आपको सैकड़ों दिखाते रहें, आप सही सलामत रहें, खैरियत से रहें, हमारी दुआ है। अल्लाह ताला हमारे इलाके को, हमारे इन लोगों को, पाकिस्तान को, सबकी बेहतरी करे। अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि हम अपने ईमानदारी से खिदमत, जो जज्बा है हमें खिदमत का, उसके तहत खिदमत करते रहे और पाकिस्तान को, अपने इलाके को, अपने लोगों को आगे लेके चले। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आप तमाम कुर्सियों पर बैठे रहना, लंगर का वसी इंतजाम किया गया है और अभी स्टेज के पास में के केक काटा जाएगा। उसके बाद अब हमारे पादरी मेहरबान वो आएंगे, वो अपने दस्ते मुबारक से केक काटेंगे। सबसे पहले राणा तनवीर हुसैन, मियां अब्दुल और मियां उमरान अशरफ मियां अपने दस्ते मुबारक से केक काटेंगे, और जो अंदर बिरयानी वाले डब्बे हैं वो इनको दें। शुरू कर दें, शुरू कर दें। साहब
जनाब जुबैर साहब, दूसरे मेरे मारूफ पार्टी साहब, वो स्टेट का तशरीफ है, दोनों तीन में मेरा ख्याल है हमारे मेहमान हैं, वो अपने दस्ते मुबारक के साथ खुशी का केक काटते हैं। तमाम केक अपने खुशियों का करते हैं। शायद मखमूदी तशरीफ रहे हैं, मनीर साहब भी तशरीफ रहे हैं, जुबैर साहब भी तशरीफ रहे, तमाम तमाम फसल घूमते उठे नहीं, लंगर खाली भी जाएगा, कोई सब लेकर जाएगा तो खाएगा। जबरदस्ती करा नहीं। राणा तनवीर साहब का लंगर है, मुसलमान लंगर है और 10 बरादरी का लंगर है। खुशियों से भर गया मरियम का दिल है, यीशु मसीहा का जन्मदिन है आज, राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है। राजाओं के राजा का जन्मदिन है आज, यीशु मसीहा का जन्मदिन है आज, राजाओं के राजा का जन्मदिन है। मिट गई उदासियां रोशन जहां है, मिट गई उदासियां रोशन जहां है, पूछा मयूसियों ने वो राजा कहाँ है, पूछा मयूसियों ने राजा कहाँ है। धरती और आसमान आज गए मिलने, और आसमान आज गए मिलने, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है